आपलं कुठे मोडो काय तू तो ये रहा हमारा चौथा एपिसोड पॉडकास्ट का। और मेरे पहले 3 पॉडकास्ट पे बहुत ज़्यादा रीच आई है कि मैं शॉक हो गया, इतने लोग सुनेंगे मेरा पॉडकास्ट। पर बहुत अच्छी ग्रोथ है ये, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबका एंगेजमेंट देख के। और द फेमस वुल्फ का नाम हम और फेमस करेंगे, ट्रक और एक कार। तो हम आज बात करेंगे 10 तारीख की, मार्च 10। इस मार्च 10 मेरा बर्थडे था और मैं बहुत बिजी था, इसलिए मैं पॉडकास्ट नहीं डाल पाया। इसलिए शायद आज 13 तारीख को डालूँगा, या तो फिर मैं कल ही डाल दूँगा। तो मार्च 10 जब मैं सुबह उठा, तब मैं सब इंस्टाग्राम चेक कर रहा था मेरा, और मैं व्हाट्सएप चेक कर रहा था, और ऐसे ही नॉर्मल डे था मेरे लिए। और फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे विश किया, और डे नॉर्मल था, कुछ ज़्यादा खास नहीं था इतना। मम्मी ने चॉकलेट्स लाके डिस्ट्रीब्यूट किए, और मैंने बहुत अच्छा टाइम पास किया मेरे बर्थडे को। फिर होती है दोपहर, और मैं तैयार था मेरे बर्थडे गिफ्ट के लिए, और मेरा बर्थडे गिफ्ट था हॉट व्हील्स। और हम गए हेमलेस, और वो मेरी फेवरेट दुकान है हेमलेस। आप भी याद रखना, प्रमोशन नहीं है ये, वो मेरी फेवरेट दुकान है। और उसका टैगलाइन है द फाइनेस्ट टॉय शॉप इन द वर्ल्ड। ये उसका टैगलाइन था, और अभी भी है। यूके बेस्ड कंपनी है। हाँ, और अभी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं हमारी हॉट व्हील्स के कार के तरफ। तो उसमें उसके पैकेजिंग में मैंने देखा था कि स्पेशल फीचर था, इसलिए मैंने ले लिया। और बहुत कैची थी, बहुत एट्रैक्टिव थी। कार ब्लू कलर की थी, ट्रक येलो कलर का था। और फिर मैंने देखा वो स्पेशल फीचर और कुछ नहीं, वो एक साउंड एम्पलीफायर था। वो पूरा ट्रक का जो वो पीछे वाला पार्ट होता है ना, वो पूरा म्यूज़िक एम्पलीफायर था, साउंड एम्पलीफायर, कुछ भी कह सकते हो आप उसे। वो बस साउंड को बूस्ट करता था, और ये फीचर बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और इसके लिए मैं हॉट व्हील्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक्स हॉट व्हील्स। और ऐसे बहुत सारे ट्रक्स हैं जिनमें स्पेशल फीचर करके लिखा है, और मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप अगर वडोदरा में हो तो हेमलेस चेकआउट करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ सब कुछ मिल जाता है। थोड़ा रेयरली मिलता है, पर अच्छा है, सब मिल तो जाता है अगर करेक्ट टाइम पे जाओ तो। कार लाने के बाद मैं बिग बाज़ार गया, थोड़ा सामान लेके आया, घर का सामान। और मुझे रेड बुल लेनी थी, पर मैं ले नहीं पाया उसे। और यहाँ वडोदरा में एक बहुत ही गंदी बात है, कोई भी मॉल ले लो, डी मार्ट या फिर 7 सीज या फिर मॉल करके कुछ है, डॉट मॉल करके, फिर एक मोर करके, फिर रिलायंस डिजिटल मॉल, और डी मार्ट के बहुत सारे मॉल्स
किसी में भी कार्स नहीं मिलती, सिर्फ इन ऑर्बिट में। अभी तक तो मुझे जितना पता है सिर्फ इन ऑर्बिट में मिलती है, और यहाँ के कुछ छोटे मोटे टॉय शॉप्स में। हॉट व्हील्स की कार बहुत रेयर है अगर मेरे एरिया में देखे तो, और मेरे पास कुछ 10 या 15 जितनी हॉट व्हील्स की कार है, और मेरे पास पूरा कलेक्शन पड़ा है, पूरा कलेक्शन टॉय कार्स का। नॉट हॉट व्हील कार्स बट ऑल टॉय कार्स, और सभी डाई कास्ट के। क्या आपने एंकर के बारे में सुना है? एंकर सबसे आसान तरीका है पॉडकास्ट बनाने के लिए। मैं समझाता हूँ। पहले तो एंकर फ्री है। एंकर में सारे टूल्स जो एक पॉडकास्टर को जरूरी होते हैं वो सारे आपको एंकर में मिल जाएंगे। पॉडकास्ट को आप मोबाइल में और कंप्यूटर में भी बना सकते हो। अपने पॉडकास्ट से पैसे भी कमा सकते हो। एंकर ऑल इन वन ऐप है पॉडकास्टर्स के लिए। अभी के अभी डाउनलोड करें एंकर ऐप को, या फिर जाए anchor.fm शुरू करने के लिए। मैं एक टॉय कार्स कलेक्टर हूँ, और उसके साथ साथ मैं एक कार्ड कलेक्टर भी। पर अब मैंने वो सब बंद कर दिया है, क्योंकि एक दिन क्या हुआ कि मेरे मम्मी ने सारे कार्ड्स फेंक दिए, और थोड़े कुछ कार्ड्स जो मैंने बचा के रखे थे उसे ऊपर डाल दिए थे, और नतीजा हुआ ये कि चूहे वो कार्ड्स को खा गए। आधे कार्ड्स बच गए थे, पर आधे कार्ड्स डिस्ट्रॉय हो गए। इसलिए मैंने सोचा कि अब नहीं करना मुझे ये। और पूरा एक पाउच है कार्स का, और उससे पहले तो मेरे पास 2 डब्बे थे टॉय कार्स के, प्लास्टिक वाले टॉय कार्स, पर वो सब मम्मी ने फेंक दिए, या किसी को दे दिए होंगे, पता नहीं, पर कुछ तो किया कि वो गायब हो गए घर से। फिर मैं पहले क्रिकेट अटैक्स कलेक्ट करता था, स्लैम अटैक्स कलेक्ट करता था, फिर वो बेन 10 के कार्ड्स, पोकेमॉन के 2 सीरीज के कार्ड्स, फिर ड्रैगन बॉल जी के कार्ड्स, फिर मेरे पास डोरेमोन के कार्ड्स थे, और मुझे याद नहीं, पर मैं ये सब कार्ड्स कलेक्ट कर लेता था। पर मैंने फिर बंद कर दिया, क्योंकि मम्मी ने सब फेंक दिए थे एक बार, इसलिए। तो आज हमारा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था, और हमें इस बार सब खुद से करना था, सब कुछ खुद से। और 12 तारीख को, यानी कल फिजिक्स का था, उसमें भी सब खुद से ही करना था। पर जैसे मैं क्लास के अंदर पहुंचा तो टीचर ने बोला कि तुझे ये करना है, और सबको अपने अपने प्रैक्टिकल करने के लिए दे दिए। तो मैं तो एकदम ब्लैंक हो गया था कि करना क्या है, पहली बार कर रहा हूँ, कुछ तो बताओ। तो मैं तो खड़ा रहा वहाँ पे, और फिर उन्होंने आके बोला कि ये सब करना, ये रीडिंग्स लेने, और फिर इसे कैलकुलेट करना है, वो हम बाद में करेंगे, पहले रीडिंग्स लेने। तो ऐसे करके 3 पूरे किए मैंने, और मुझे इतना खराब लगा, क्योंकि मैं कुछ ग्राफ पेपर भी नहीं ले गया था, और एसेंशियल चीज़ें जैसे कि कैलकुलेटर और ग्राफ में ये दोनों भूल गया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था क्या करना है, और सर ने बोला भी नहीं था कि ये सब लाना है, और शायद बोला होगा तो मैंने सुना नहीं। जो भी हो, रीज़न जो भी हो, पर ये सब हुआ था मेरे साथ। और केमिस्ट्री में तो भाई मज़े है,
सब कुछ कर लेता हूँ मैं केमिस्ट्री में, बस फिजिक्स में थोड़ा। और अभी नेक्स्ट वीक फिर से जाना है और वेक्टर वाला करना है और फिर स्प्रिंग वाला कुछ करना है और फिर से कुछ और एक और प्रैक्टिकल था, वो स्पिरिट लेवल वाला वो बहुत हार्ड है, वो भी करना है। और जो मैंने कंप्लीट कर लिए थे वो थे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और ओसिलेशन, सिंपल पेंडुलम जिसमें ओसिलेशंस काउंट करने थे। मैंने ऑलमोस्ट सारे साइंस फिक्शन वेब सीरीज़ देख के रखे हैं, ऑलमोस्ट सारे, जिसमें हम स्ट्रेंजर थिंग्स इंक्लूड कर सकते हैं, डार्क और अल्टरेटेड कार्बन, और भी बहुत है, मुझे अभी याद नहीं आ रहे, पर ऑलमोस्ट सारे देखे मैंने, एक को छोड़ के, दी प्रोटेक्टर को छोड़ के, क्योंकि वो मुझे बहुत बोरिंग लगा। फिर ड्रामा सीरीज़ की बात करें तो ड्रामा में मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। हॉरर में दी वॉकिंग डेड और स्ट्रेंजर थिंग्स फिर से। अब नेटफ्लिक्स में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, अभी नेटफ्लिक्स थोड़ा ढीला पड़ गया है। मुझे अमेज़ॉन प्राइम के थोड़े अच्छे लगे, जैसे कि पाताल लोक थोड़ा अच्छा था, फिर दी अपलोड बहुत अच्छा था, उनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था। पर अभी सीज़न 2 का वेट कर रहा हूँ मैं, दी अपलोड का, 2020 में बनी थी। भाई साहब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी बताई है उसमें, कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, जाके खुद देखो। फिर HBO मैक्स की यूफोरिया सबसे बेस्ट सीरीज़ एवर। यूफोरिया इज़ द बेस्ट सीरीज़ एवर आई हैव वॉच्ड टिल डेट। उसमें एकदम परफेक्ट तो नहीं, पर जितना भी परफेक्ट के पास हो सकता है। ड्रामा भी एकदम अच्छा, एक्टिंग सबकी अच्छी है। फिर म्यूज़िक तो भाई साहब लैब्रिन्थ ने तो कमाल कर दिया, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि लैब इतना कुछ कर लेगा, और उसने सारे म्यूज़िक एकदम तगड़े तगड़े बनाए। कोई भी ऐसा म्यूज़िक नहीं कि बोरिंग लगे सुनने के बाद, या सुन सुन के फिर उससे फेडअप होने का मन हो। जितना सुनोगे उतना मज़ा आएगी। फिर जेंडाया उसमें बहुत अच्छी, फिर जूल्स, जेंडाया का रोल रू का है, बहुत मस्त है। फिर जूस है, मैडी है, नेट जेकॉब है, फिर कैट, बहुत सारे लोग, 8 मेन कैरेक्टर्स है उसमें, और उन सब की लाइफ बताई है एक एक एपिसोड करके। बहुत मज़ा आता है वो, तो मैं हाईली रिकमेंड दूंगा आप लोगों को कि वो जाके देखो HBO मैक्स पर। और जो सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते उनको पता है कि क्या करना चाहिए, दे आर स्मार्ट। ये पॉडकास्ट अपलोड होने के बाद हमारे 100+ प्लेस हो जाएंगे, और आप सभी को मेरा थैंक्स है, बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोग सुनते हो मेरा पॉडकास्ट, तो बहुत बहुत थैंक्स मेरी तरफ से आप लोगों को। तो इधर हम एंड करते हैं हमारा पॉडकास्ट। थैंक्स फॉर लिसनिंग। दी फेमस वुल्फ को और फेमस करेंगे हम।